तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से हमारे यूके बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युतीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कि दोस्तों और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, कल थोड़ा क्लास बंद था, कोई डिस्टर्ब थे, लेकिन आज क्लास चालू हुआ है। तो समझिए विद्युतीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे हम कि विद्युतीय ऊतक किसका प्रकार है। विद्युतीय ऊतक किसका प्रकार है, तो देखिए विद्युतीय ऊतक पादप ऊतक है, जो पादप ऊतक है उसका प्रकार है। मैंने बताया कि ऊतक ऊतक मैंने पढ़ाया 2 चैप्टर 2 का ऊतक। ऊतक समझ में पहले समझ लिए। ऊतक आपने पिछले क्लास में बताया कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक। ऊतक के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन, तो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक और जंतु ऊतक। मैंने बताया था पादप ऊतक और जंतु ऊतक बताया था ना। तो देख लीजिए, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, पादप ऊतक के कितने भाग होते हैं, तो 2, विद्युतीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। लिख लीजिए कि पादप ऊतक के 2 भाग होते हैं, विद्युतीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। समझ लगे ना। पादप के कितने भाग होते हैं, 2। कौन कौन, विद्युतीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो समझिए, विद्युतीय ऊतक जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और अस्थायी ऊतक को हम लोग परमानेंट टिश्यू हम लोग कहते हैं। तो समझना विद्युतीय ऊतक। आपको वीडियो समझा दें कि विद्युतीय ऊतक अवश्य जीवित कोशिकाओं का बना होता है। देखिए, लिखिए विद्युतीय ऊतक, हेडिंग डालिए विद्युतीय ऊतक, हेडिंग डालिए विद्युतीय ऊतक, फिर डालिए। लिखिए कि विद्युतीय ऊतक अवश्य जीवित कोशिकाओं का बना होता है। विद्युतीय ऊतक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जीवित कोशिकाओं का बना होता है। लिख दिया आपको, देख लीजिए। विद्युतीय ऊतक आवश्यक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। देख लीजिए, मैं प्यारे भाई देख लीजिए, विद्युतीय ऊतक अवश्य जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जो विद्युतीय ऊतक है वो केवल अवश्य किसके कोशिका का बना होता है, तो जीवित कोशिका, मरी हुई कोशिका के नहीं, जीवित कोशिका का बना होता है। समझ गए ना। लिख लीजिए, विद्युतीय ऊतक अवश्य जीवित कोशिकाओं का बना होता है। हमको इरेज करेंगे, लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। चलिए इसी में लिखिए, जिसमें क्षमता होती है, देखिए जिसमें क्या होती है, जिसमें क्षमता होती है। समझ ना। देखिए जिसमें क्षमता होती है, लिख लीजिए, क्षमता नहीं, सॉरी, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन लिख लीजिए। इसमें विभाजन लिख लीजिए। जिसमें विभाजन, पहले विभाजन लिखिए ना, तब क्षमता होती है। समझ ना। जिसमें क्या होती है, तो जिसमें इसी में लिखिएगा, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। समझ ना। आगे लिखिए कि इस ऊतक की कोशिका,
इसी में इस उत्तक की कोशिका छोटी, इस उत्तक की कोशिका छोटी अंडाकार या बहुभुज होती है, या बहुभुज होती है। समझिए, इस उत्तक की कोशिका छोटी अंडाकार या बहुभुज होती है। इस उत्तक की कोशिका छोटी या छोटी बहुभुज अंडाकार होती है। लिख लीजिए इसको इरेज करने लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। लिखिए इसी में लिखिए कि इसकी भीति सेल्यूलोज की बनी होती है, इसकी भीति सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन इसकी भीति सेल्यूलोज की बनी होती है। आप लोग नाम सुने होंगे, सेल्यूलोज शुगर सुने होंगे आप लोग। सेल्यूलोज शुगर पादप कोशिका में पाए जाते थे। देखिए आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अंतर बताया था ना आपको। उसी में पादप कोशिका सेल्यूलोज सुने होंगे, उसी को हम लोग कहते हैं कि इसकी भीति सेल्यूलोज की बनी होती है। लिख लीजिए, इसकी भीति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर इसी में लिखिए, प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। देखिए, प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से क्या रहता है? भरी रहती है। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कणयुक्त से भरी रहती है। तो ना लिख लीजिए, चलिए लिख लिए। लिखिए इसमें बड़ा केंद्रक आता है। इसमें बड़ा केंद्रक होता है। देखिए, इसमें बड़ा केंद्रक होता है। इसमें बड़ा केंद्रक होता है। तो देख लीजिए, आपको विद्युतीय ऊतक मरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। समझ में आ गया है। और नो तो नो लिखिएगा, यस तो यस लिखिएगा। आपको मैं फिर से समझाऊंगा, कमेंट में लिखिए। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा विद्युतीय ऊतक में, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, विद्युतीय ऊतक, इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लिए। इसे कहते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब पूछता बहुत है। जान लीजिए, इससे मैट्रिक में काम करेगा। चलिए,
अब देखिए विद्युतीय उत्तक, इसके भाग कितने होते हैं? तो इसके भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने भाग? तो 3। देखिए लिखिए स्टार देकर कि इनके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। सॉरी ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर विद्युतीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। विद्युतीय उत्तक, विद्युतीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं। देखिए विद्युतीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? लिखिए, पहले हमको लिखवाता हूँ कौन कौन। देखिए कौन कौन होते हैं। देखिए पहला शीर्षस्थ विद्युतीय उत्तक। विद्युतीय उत्तक। दूसरा लिखिए स्वस्थ विद्युतीय उत्तक, अंतर्वेशी विद्युतीय उत्तक। लिख लीजिए, लिख लीजिए। विद्युतीय 3 भाग कौन कौन देख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आप लोग लिख लिए। तो चलिए आज के क्लास बस इतना ही। आप लोग अस्थायी उत्तक हम लोग कल पढ़ेंगे। और देख लीजिए सबसे पहले शीर्षस्थ विद्युतीय उत्तक और पार्श्वस्थ विद्युतीय उत्तक और अंतर्वेशी विद्युतीय उत्तक, इन तीनों का भी परिभाषा हम लोग कल पढ़ेंगे। कल विद्युतीय उत्तक से अस्थायी ये तीनों खत्म हो जाएगा और अस्थायी उत्तक खत्म हो जाएगा। तो इसे जो भी आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों को जरूर कहिएगा शेयर करने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर मत कीजिए, भूलना है। धन्यवाद।